एक और वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। आज हम लोग पढ़ने वाले एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी सही सा लगा मुझे, तो मैंने इसको भी ऐड करवा लिया, मतलब ऐड कर दिया अपने चैनल के अंदर। ये वीडियो तुम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली मिल गई होगी, ठीक है ना। तो मिल गई होगी तभी मैं बता पा रहा हूँ। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन का अप्रोच। इस क्वेश्चन के दो केसेस बन सकते हैं। कैसे कह रहा हूँ, देखो लिखा हुआ है कि स्टोन थ्रोन विथ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीच द ग्राउंड विथ स्पीड 3u, द टाइम ऑफ लाइट एंड हाइट ऑफ टावर इज। ठीक है। अब दो केस कैसे बन सकते हैं, देखो दो केस एक्चुअली में ना, तुम जब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही केस बन रहा होगा, एक ही केस, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे दो केस बनाऊंगा। तुम लोग ये कह लो क्वेश्चन को कंसिडर करते हो, या फिर कह लो तुम लोगों को समझाने के पर्पज से। यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो है तुम्हें ऐड करवानी है, मुझे बतानी है, जो कि तुम्हारे काम आएगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन फेज। ये पॉइंट काम आएगा ही आएगा, क्योंकि हर पॉइंट काम आता ही आता है, ठीक है। तो पहला केस तो ये बना लेना तुम लोग, जो तुम्हारे सबके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ऊपर से फेंका पत्थर नीचे की तरफ। तो तुम लोग डायग्राम जब बनाओगे तो एक टावर बनाओगे, ठीक है, ज़मीन। अब टावर बनाओगे तुम भाई, बोलोगे इस टावर की एक कुछ हाइट होगी h। अब तुम लोग बोलोगे भाई h हाइट हो गई, ठीक है। अब तुम लोग ये भी बोलोगे भाई कि यहाँ से बॉल को फेंका मैंने, तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, कुछ तो होगी इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, फाइनल तो होगी कुछ, तो फाइनल वेलोसिटी भी कुछ होगी। और हमें नहीं पता क्या क्या। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी वाला, नेगेटिव, ठीक है। ये भी दोनों के दोनों वेलोसिटी नेगेटिव होंगे, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो बॉल है, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। दूसरी बात, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। लेकिन कैसे इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होगा, याद रखना। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर देना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होगा। तीसरी बात यह है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव का h होगा, -h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इतना ही कवर किया जितना हाइट है टावर की, और नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कि नेगेटिव y की डायरेक्शन में किया, इसलिए नेगेटिव का h। ये हो गया इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसी का अगर तुम मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, इतना डिस्टेंस कवर किया नीचे की तरफ वाला, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिंपली करना क्या है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हाइट निकालना है टावर का। केस 1 तो तुम लोग ये मान लो जो क्वेश्चन में दिखा रखा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसने कहा है टावर से थ्रो किया, टावर से वर्टिकली ऊपर करके भी तो थ्रो कर सकता, मतलब यहाँ से ऐसे करके थ्रो करे। लेकिन जब ऐसा लिखा हुआ आ जाए, असल में रियल क्वेश्चन में आ जाए, केस वेस की बात ना की जाए, तो तुम लोग यही वाला लगा देना, ठीक है। केस दिखा के तुम्हें एक रिलेशन बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं केस बताऊँगा, ठीक है। देखो केस 1 में ये नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है। नॉर्मल से तुमने डायग्राम बनाया, बॉल ऊपर से नीचे गिरी, ये v की भी कुछ वैल्यू होगी, u की भी कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा u की वैल्यू, याद रखना टॉप पे है तो इसका मतलब जीरो नहीं होगा। उसने थ्रो किया है, ना कि उसने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने पे जीरो हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली वो आपके हाथ में ड्रॉप करने से पहले उसकी वेलोसिटी जीरो है, ड्रॉप करने के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ हो जाती है। पर थ्रो में क्या होता है, वो अपने थ्रो किया उस पॉइंट से, तो उसकी वेलोसिटी पकड़ लेता है कुछ ना कुछ। अब देख लेते हैं क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम किस किस इक्वेशन ऑफ मोशन में, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में टाइम किस किस में है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इसमें है। बट्टे यार हमें ना तो v की वैल्यू पता है ना तो u की वैल्यू पता है, तो ये लगना संभव नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, दूसरा है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लग सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है नेगेटिव का h, उसके अलावा हमारे पास u की वैल्यू नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, और एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव का g होगा। तो ये चीज़ इस वाले इक्वेशन से निकल जाएगा, इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। और निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू मैंने -h रख दी, यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो -h इज इक्वल टू यू टी प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, जी बाई टू टी स्क्वायर।
अब यहाँ पे से क्या कर सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं। नेगेटिव का एच आ गया, पहले इसको मैं सॉल्व कर लूँ ज़रा। ठीक है, यू की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्चुअली में हमें वी की वैल्यू दे रखी है, सॉरी वी की वैल्यू दे रखी है, तो ये वाला इक्वेशन वैलिड नहीं है, ये वाला पहले वाला इक्वेशन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो वी की वैल्यू दी हुई है, तो वी की वैल्यू दी हुई है तो हमें ये वाला लगाना है इक्वेशन, क्योंकि इसमें फिर भाई फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 2-3 वेरिएबल रह जाएंगी, तो इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आसानी से। इसमें हो जाएगा, देखो 3u डालूंगा, नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव का -3u, वी की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए, तो -3u इज इक्वल टू माइनस का u लूँगा, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस का u प्लस a माइनस का g लूँगा, और यहाँ पर t का t रह जाएगा। अब t की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस का 2u आ जाएगा, माइनस का 2u। ठीक है, अभी यहाँ पे माइनस का 2u आ गया। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरफ था तो माइनस का 2u आया, अब g मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का g डिवाइड में आ गया, टाइम ये माइनस से माइनस कटा तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2u/g, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई 2u/g इस वाले कंडीशन के लिए। और भाई हाइट क्या आ जाएगी टावर की, अब तुम निकाल लोगे भाई, तुम्हें पता है हाइट क्या डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो टाइम की वैल्यू आ गई ना, तो अब तुम इसी इक्वेशन में पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आसानी से ईजिली आ जाएगा। भाई ये मच्छर बहुत है। ठीक है, ईजिली आ जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो 1-2 मच्छर की मैंने हालत भी ख़राब कर रखी है, वो देखो। एनीवेज, तू बच कैसे गया। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं दिखाई जाएगी हमारी वीडियो में, इसीलिए मच्छर को गायब कर दिया। छोड़ो, तो देखो भाई t=2u/g। ठीक है, अब भाई क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू इस वाली जगह पे पुट कर दूंगा, ये मैंने काट दिया, हालांकि काटना नहीं था, यहाँ से पे आप पुट कर सकता हूँ मैं। माइनस का h=u, t की वैल्यू 2u/g आ जाएगी, माइनस में g/2 की, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव का u होगा, मैंने नेगेटिव का u नहीं लगाया शायद ऊपर में, क्योंकि देखो नेगेटिव की डायरेक्शन में है, सीधे नेगेटिव का u आएगा, मैंने ऊपर लिख दिया बगल में, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। 2u/g वैल्यू है टाइम की, नेगेटिव का g लगा ही दिया है, 2u/g वैल्यू है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव में ये है तो नेगेटिव का h आ गया, नेगेटिव का 2u² g आ गया, नेगेटिव का g2, देखो g से g कट जाएगा तो यहाँ पे मैं g कंसीडर ही नहीं करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, टाइम का स्क्वायर, तो 2×2=4। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, 2×4u² बाय में g तो बच जाएगा, क्योंकि g का स्क्वायर है ना, तो एक g तो बच ही जाएगा, और बाय में 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2। तो देखो माइनस h की वैल्यू क्या आएगी, -4u² क्यों आएगी, -4u² क्यों आएगी, -2u² तो वो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, इस माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, तुम्हारा हाइट की वैल्यू आ जाएगी क्या, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी 4u²/g। ये एक्चुअल सॉल्यूशन होगा इसका। अब भाई तुम लोग वो तो निकाल ही सकते हो ना, ऊपर से अगर मैंने फेंक दिया तो क्या होगा, ऊपर से केस 2 ये वाला तुम मुझे करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी और टाइम ऑफ एसेंट का भी। ठीक है, दोनों का करके बता देना मुझे। ठीक है, ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी 5 मिनट की वीडियो थी। अब मैं आपसे मिलूँगा किसी मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। देखो हालांकि ये कंडीशन यही था, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर बाय चांस मान लो ये बॉल को टावर के ऊपर से वर्टिकली थ्रो करते, मतलब टावर्स के ऊपर से वर्टिकली थ्रो करते फिर नीचे आता है बॉल, तो बताओ भाई उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, और क्या कहते हैं तुम्हारा मैक्सिमम हाइट क्या होता है। भाई जब तो तुम निकालोगे ना, तुम एक चीज़ पाओगे कि मैक्सिमम हाइट ना यही आएगा निकल के। मैक्सिमम हाइट यही निकल के क्यों आता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये यहाँ से भाई ऐसे बॉल को तुमने प्रोजेक्ट किया, वापस आया इस पोजीशन पे, उसके बाद नीचे गया, तो वापस आया इस पोजीशन पे भाई, उसके बाद नीचे गया, तो टावर की हाइट तो एच ही है ना भाई, टावर की हाइट तो नहीं बदल जाएगी। अब टावर की हाइट तो एच ही है, तो टावर की हाइट की वैल्यू तो यही आएगी, है ना, टावर की हाइट की वैल्यू तो यही आएगी। ठीक है, इस वजह से ये तो इतनी आएगी, एच की वैल्यू सेम आएगी, तुम देख लेना। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आएगी 2u/g। ठीक है, 2u/g, अगर तुम्हारा नहीं सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ पे 2u/g आई ना, उसमें आएगी 4u/g। तुम करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि पाथ थोड़ा लॉन्ग होगा, इसीलिए तुम करके देखना। तुम्हारा अगर ये आंसर आ रहा है जैसे मैंने बताया तुमको, तो तुम बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। ठीक है, तो अब बस इतनी छोटी सी वीडियो था, अब मैं चला, किसी और वीडियो में मिलूँगा अच्छे क्वेश्चन के साथ।